आरोही कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे वर्ग निकालना और घनमूल निकालना। अब यहाँ हम लोग पढ़ाई करेंगे आज के डेट में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन यानी कि तोड़ना। ये 12th क्लास में यानी कि 12 में BSEB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ये आपका 45 से 50 नंबर कवर करता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसको अवकलन और समाकलन बोलते हैं, दोनों मिलकर के एक किताब है जिसका नाम कैलकुलस आता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है कि हमको डिफरेंशिएशन पूर्ण रूप से आना चाहिए। अगर हम डिफरेंशिएशन जानते हैं तभी हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब आइए सीखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन होता है यानी कि कोई अगर फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब किस रूप में तोड़ा जाता है उसी को सीखना है। जैसे fx लिखा है, फंक्शन ऑफ x यानी कि फलन x का। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ एक आता है dy बाई dx। ध्यान से सुनिएगा, y का मतलब होता है ये प्रश्न है यानी कि ये क्वेश्चन के रूप में रहेगा। और जो नीचे लिखा हुआ है x, इसको बोलते हैं सापेक्ष। और इसको पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि अवकलन सापेक्ष किसके, x के। जो फंक्शन नीचे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, तभी हमारा ये रिजल्ट बनता है। अब आगे देखते हैं कैसे इसको करेंगे। जैसे आपका एक प्रश्न दे रखा है, रूल नंबर 1, ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू 3x² प्लस का 5p प्लस 6m प्लस 4x, इतना लिख दिए। अब लिखे कि x के सापेक्ष अवकलन करें। किसके सापेक्ष बोला है, x के सापेक्ष। तो ध्यान से सुनिए, ये जो y है आपका, ये जो y है ये आपका प्रश्न बनेगा। इसको प्रश्न के रूप में लिखेंगे और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो पहले लिखना सीखिए। ये होता है dy बाई dx। तो y की जगह हमको क्या चिपका देना है जी, तो ये y वाला फंक्शन, तो लिखेंगे d। अब y की जगह पूरा रखिए 3x² प्लस 5p प्लस 6m प्लस 4x। ये हमारा y हो गया। अब इसको बटे में करेंगे। अब लिखेंगे d ऑफ x। तो किसके सापेक्ष बोला है, x। अगर यहाँ बोलता p के सापेक्ष, p के सापेक्ष, m के सापेक्ष, किसी का नाम लेता, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको याद रखिए हमेशा नीचे लिखना है। तो x बोला है तो dx कर दिए। अब हमको बताइए इसमें x का फंक्शन कौन कौन सा है, यानी कि इसका आवश्यकता आ गया, फलन फंक्शन ऑफ x। तो किसके सापेक्ष बोला है, x के। तो x वाला फंक्शन ये है और ये है, और ये दोनों नहीं है क्योंकि हमसे बोला है कि सिर्फ x के सापेक्ष करिए। तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, तो d ऑफ 3x² प्लस 4x बटे का d ऑफ x। अब x के सापेक्ष हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये होता है 3 प्रकार से हम लोग करेंगे इसको। अलग अलग रूल है। अब इस रूल में इसको सीखेंगे। पहले हम ये सीख रहे हैं, पहला मेरा पॉइंट ये है कि किसका हमको पहले अवकलन करना है, वो हमको जरूरी है सीखना। तो यहाँ जैसे कोई फंक्शन दे देगा, इसको बोलते हैं फंक्शन। तो कोई ऐसे फंक्शन आपको दे रखा है, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के सापेक्ष आपको करना है। जैसे यहाँ 4 है, 3 गो x² है, 5 गो p है, 6 गो m है, 4 गो x है। तो इसमें भाई हमने किसके सापेक्ष करना था, x के सापेक्ष। तो इसमें से आप वही निकालेंगे जिसके साथ x लगा हो। तो यहाँ आपका आया 3x² प्लस 4x। तो यहाँ हम इसको निकाल दिए। अब ये रूल है, इसको किस प्रकार से सीखेंगे तो आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। पहले तो हम ये सीख रहे हैं, फिर आप लोग टाइप हम लोग जब करेंगे ना, उसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अंत तक आप लोग बने रहिए, उसमें आपको ये क्लियर होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट और दे रखा है, ठीक है, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में आपको दे रखा है, जैसे दूसरा देखिए, जैसे दिया है कि y इक्वल टू 3x⁶ प्लस 5p² प्लस 3m प्लस 6n। इसमें अब लिख दिया कि इस फलन को p के सापेक्ष अवकलन करें। इसके सापेक्ष इस बार बोला
p के सापेक्ष। तो अब ध्यान से सुनिए कैसे लिखेंगे। यहाँ तो हमको dy लिखना ही है, बटे में आप क्या लिखोगे dt लिखेंगे, क्योंकि जिसके सापेक्ष जब जब बोलेगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। लिख दिए। अब हमको प्रश्न लिखना है। प्रश्न यहाँ लिखे। प्रश्न क्या है जी, मेरा फलन क्या है, तो ये है 6 है प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6n। अब हमको बटे में क्या करना है, d ऑफ p, क्योंकि p के सापेक्ष हो रहा है, ये हमेशा नीचे रहेगा। अब आपको क्या करना होगा यहाँ, अब इसमें p वाले का करेंगे। ये तो p है नहीं, x का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है m का, और ये किसका फंक्शन है n का। तो हमको p का ना करना है जी, p के सापेक्ष इसको बाहर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d 5t स्क्वायर बटे का d ऑफ p। ऐसा करने से जो फंक्शन इसके साथ p के सापेक्ष था, अगर जिसके सापेक्ष रहेगा हम लोग उसी का अवकलज करते हैं, बाकी ये सब जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जीरो का करने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे कि अभी तक सीखे हैं कि किस फंक्शन का हमको करना है, अब कैसे करना है अब आगे सीखते हैं। पहले तो ये जरूरी है कि इसको लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए हम लोग क्या किए, dy बाई dx किए। भाई y क्या है, मेरा प्रश्न है, प्रश्न सीधा लिख देना है। उसके बाद नीचे जो लिखा है x का मतलब हुआ सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ होता है कि किसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। ठीक है, जो फंक्शन है आप किसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ोगे। तो इस फलन को p के सापेक्ष तोड़ना था, तो इसमें तो x भी था, p भी था, m भी था और n भी था। लेकिन हमको क्या चुनाव करना है जी, क्या इसमें से चुनना है, तो p को लेना है। तो इसको पहले लिखेंगे आप ऐसे पूर्ण रूप से। लिखने के बाद आपको करना है जो फंक्शन आपसे पूछा है, p के बारे में पूछा है, तो p को यहाँ पे लिख देंगे। इसका भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे का जो है कि अवकलन करेंगे। अभी तक हम लोग सीखे कि किस फंक्शन को हमको x के सापेक्ष करना है, या p के सापेक्ष करना है, या t के सापेक्ष करना है। तो ये हम लोग सीखे कि पहले dy बाई dx कैसे लिखना है। अब उसके लिए कुछ रूल है जिसको कि हम लोग को याद रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट है 1, कोई भी कांस्टेंट नंबर सिंपल सा समझ जाइए। जैसे गिनती लिखा होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना नंबर हो जिसमें ABCD का कोई पार्ट उसके साथ चिपका ना हो, अगर वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 ऐसे करके है, तो उसका हमेशा डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन हो किसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, चाहे किसी के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो उसका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना है कि जितना भी नंबर होगा, कोई भी अचर संख्या, उसका हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होगा। चाहे 1 हो, चाहे 1 लाख हो, या 2 लाख या करोड़, कितना भी हो, अगर उसके साथ कोई ABCD का पार्ट न लगा हो, यानी चर न लगा हो, तो सिंपल सा पार्ट है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं फंक्शन पे। जैसे एक चर है, चर का मतलब अगर सिंगल में x y z कोई भी हो, और जिसके रिस्पेक्ट में बोले, जैसे x के रिस्पेक्ट में बोले x होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में बोले y होना चाहिए, p रहे m रहे कोई भी रहे, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में बनेगा तो उसका घात 1 है, पावर 1 है। यानी कि x सिर्फ हो या y हो m कुछ भी, तो उसका जिंदगी भर कुछ भी हो जाए, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1। अब क्या करेंगे, log x, इसको पढ़ते हैं log x। log x का dy बाई dx होता है 1 बाई x। उसके बाद होता है e पे पावर x, e पे पावर x का dy बाई dx, इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल। सुन लीजिए, इसको लिखना हो तो लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x है, ये फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद आपका आता है रूट x। रूट x का dy बाई dx, यानी कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट का x। और किसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, सबको x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये इस पे बहुत सारा जितना अलजेब्रिक फंक्शन है सारा इसी पे बनेगा, h टू द पावर n है, इसका dy बाई dx जो होता है nx, यानी कि n को पहले लिख देना है nx, और n में से को कम कर देना है n-1। इस तरह से ये हमको कंफर्म पता होना चाहिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको लिख लीजिए। आप लोग एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे कि अब इसका जैसे x टू द पावर n सबसे जरूरी हो जाता है x टू द पावर n का सीखना। तो n को पहले लिख देना है, यानी कि n लिख देंगे, फिर लिखेंगे x, और वहां करेंगे n-1, यानी कैसे देखिए, जैसे हमने लिखा x पे पावर 3, ठीक, तो इस जो ये जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए, 3 लिख दिए। अभी जो फंक्शन है x लिख दिए, अभी 3 में से वो कम कर दीजिए, चाहेंगे तो आप इसको बाद में डायरेक्ट बनाएंगे, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जैसे x पे पावर 4 बनाना है तो 4 को पहले लिख दीजिए, लिख दिए। फिर हमने लिखा x,
अब 4 में से ऐसे नहीं करना है, अब डायरेक्ट लिख दीजिए 4 में से वो कम करना है 3 कर देंगे। जैसे हमने लिखा है x पावर 6, तो x पावर 6 तो 6 को पहले लिख देना है, फिर किसका फंक्शन है जी x का, x लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें से वो कम कर देना है, तो 6 में से 1 करेंगे कम तो कितना हो जाएगा 5। अब ऐसे हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये रूल रहा। अब इस चीज का उपयोग करेंगे, अभी तो ये सिंगल है, मान लीजिए 2 4 3 4 5 ऐसे फंक्शन बढ़ते चला जाए, तो क्या करना है आपको, ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2x to power 3, ठीक ना, तो ये तो 2 पहले से है लिख दिए, और 3 इसके पास आया, तो जब ये इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 3 लिख दिए, x लिख दिए। अब एक में से को कम करना है, तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना बनेगा 2, तो यानी 2 3 जा 6x, और इसको पावर में 2 कर देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे हम पढ़ाते हैं कि आगे क्या है। टाइप 1 में जैसे पहला प्रश्न आपसे कैसे करेगा, ऐसे लिखेगा यदि y बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 हो तो इस फलन यानी कि इस फलन का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोला है, इसी को ध्यान देना है, x के सापेक्ष अवकलन होगा। देखिए ये टाइप पहला है, अगर इसको सीख जाइए तो समझिए कि आगे और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम बताए थे फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग जब किए थे dy बाई dx लिखना बताया था, तो बनाएंगे कैसे, देखिए dy बटे का dx लिख दिए यहाँ तक। अब हमको क्या लिखना है, y की जगह क्या हम बोले प्रश्न लिखना है, प्रश्न मेरा क्या है ये है, तो आप लिखेंगे d, और y की जगह पूरा प्रश्न लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब नीचे क्या लिखा है dx, क्यों हम x लिखे, क्यों नहीं यहाँ पे t लिखे, p लिखे, m लिखे, इसलिए लिखे हैं क्योंकि किसके सापेक्ष बोला है x के सापेक्ष, तो आपको यहाँ x लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें x वाला सारा फंक्शन है, सिर्फ 7 नहीं है, 4x स्क्वायर में x है, 6x में x है, लेकिन 7 में नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका dy बाई dx हम देखिए डायरेक्ट बनाते हैं। अब आपके पास क्या बचा, 4x ये बचा आपका। अब इसको करेंगे, देखिए तो अभी सीखे थे ये, इसको पहले लिख देंगे, 4 गुना के 8x, आई 2 को था तो 1 को कम करेंगे, तो 2 में से 1 करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1, और पावर में 1 को तो लिखा नहीं जाता है, प्लस 6x, तो x का कितना होता है 1, तो 6 का 1 में करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा। और हम अभी बताए थे कि अगर किसी संख्या में कोई अगर डिजिट मतलब कोई चर संख्या न लगा हो, जैसे ABCD का पार्ट कोई नहीं लगा, तो सिर्फ 7 है, तो सिर्फ 7 है, तो इसका जिंदगी भर क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0। आपका फाइनली आंसर क्या बन के आ गया, dy बाई dx बराबर 8x प्लस 6, ये मेरा आंसर बना। एक बार फिर से देखिए 4x स्क्वायर, यहाँ कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इसको अलग से देखिए। जैसे मेरे पास था 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, देखिए ध्यान से 2 का 4 में 4 तो रहेगा, 2 आएगा इधर, तो 4 गुना के 8 x लिखेंगे, और 2 में से वो कम कर देंगे प्लस 6, और ये कैसे x का 0 हो जाता है, देखिए x हुआ ना तो 1 है, अगर में से वो और कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना के 8x, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब देखो 1 में से 1 घटाइएगा तो उसका क्या हो जाएगा 0, और किसी भी चर संख्या पे अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इस कितना हो जाएगा 6 1 या 6 यानी 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अब इसका टाइप 2 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ पे रखा है कि y बराबर 4x के पावर 3 प्लस 6t प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x, इतना बड़ा लिखा है छोटा ही बता दें, ठीक है, इतना हो तो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोला है x के सापेक्ष अवकलन करें, किसके सापेक्ष बोला है x के सापेक्ष। तो चलिए लिखते हैं, अभी सीखे थे हम लोग तो बनाते हैं, लिखेंगे dy बाई dx। हमको यहाँ क्या लिखना है जी, प्रश्न लिखना है, तो प्रश्न मेरा क्या है पूरा लिख देते हैं, 4x³ प्लस 6t प्लस
3p² प्लस 5x। अब बटे का क्या लिखना है हमको, डी ऑफ किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जब x के सापेक्ष बोला है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये नहीं कि p m कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं। अगर यहाँ p बोलता तो p लिखते, t बोलता तो t लिखते, y बोलता तो y, z बोलता तो z, कुछ भी बोलेगा तो इसी के सापेक्ष हमेशा नीचे लिखना है। तो dx लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि dy, अब इसका आप निकाल रहे हो dy बाई dx। तो देखिए ध्यान से, अब भाई हमको इसमें से क्या निकालना है, इसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे, तो जो x के अकॉर्डिंग होगा। तो x वाला फंक्शन कौन कौन है, ये है और ये, और ये किस में है, ये आपका t में है और ये p में है। तो इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको x के सापेक्ष बोला है और ये फंक्शन किस में दिया है, t के सापेक्ष दिया और p में दिया है। तो t और जब p में दिया है और हमसे पूछा है x में, तो इन दोनों को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमसे बोला है कि इस 4 फोटो में से सिर्फ x को लेना है, तो x को लेंगे। ये सब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि आपको लिखना होगा 4x³ प्लस 5x। क्यों भाई, क्योंकि हमको मेरे पास d ऑफ x के सापेक्ष चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, अभी सीखे हैं ये चेन रूल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 लिख दिए। x आयकरा में से वो कम कर लेंगे, 3 में से वो कम होगा तो 2 प्लस। अभी सीखे हैं कि जब अगर x सिंगल रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 5 × 5 यानी आपका आंसर बन गया 12x²। फिर से इसको देख लीजिएगा एक बार, जैसे 4x³ है, अलग अलग देख लीजिए। तो 4x³ 4 तो अपनी जगह पे है, 3 आएगा इधर, तो 3 आ गया, x को लिख देना है और 3 में से वो कम कर देना है। तो 4 3 जा 12, x 3 में से 2 जा 1 जाएगा, ये बन गया। और 5x है, 5x कितना हो जाएगा, सिर्फ 5, इसलिए लिखना है, ठीक है। ये टाइप 2 को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हम लोग सीखे थे इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 1 2 3 और 4 और ये 5। उम्मीद करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। जैसे इसमें x किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, dy बाई dx ज्ञात करें। इसको सॉल्व करके अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए कि पहला का इतना है, दूसरा का इतना। और ये 5वां जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, 3x² प्लस log x²। तो यहाँ क्या करेंगे कि अभी फंक्शन चेंज हो गया, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम है, ठीक है, जिसको हिंदी में लघु गुणक बोलते हैं। ये आपका आ जाएगा बीजगणितीय रूप और ये लघु गुणक। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये तो अभी हम लोग सीखे कि अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे करेंगे, लेकिन फिर log x आ जाए, sin x आ जाए, cos x आ जाए, रूट x आ जाए, एक्सपोनेंशियल e⁻x आ जाए, mod x आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके पार्ट वाइज आपको ये जैसे पहला टाइप था, अगले क्लास में हम लोग 2 या 3 टाइप और सीखेंगे, फिर अगले क्लास में और 2-3 टाइप सीख करके और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को खत्म करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा और ये इसी तरह से इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे और एकदम इजी वे से हमको समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।